दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ वार्तालाप करने वाला हूँ। वार्तालाप कुछ ऐसी जो कि आपके जीवन में एक नया प्रभाव डालने वाली है। आपके जीवन में एक संचार होने वाला है। आप मेरी बातों पर बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मेरा जो विषय है, मैं बात करने वाला हूँ विज्ञान और आध्यात्मिक। ये अध्यात्म और विज्ञान आप लोगों को कहाँ तक ले जा सकता है। मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ वार्तालाप करने वाला हूँ। साथियों, ये मेरा एस्पायरिंग वर्ड पर पहला वीडियोस है और मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा में आप पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि आज से आपके जीवन में एक नया शुरुआत होने वाला है, एक नई जिंदगी। क्योंकि जब हम विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान निश्चित ही बहुत सारी ऊंचाइयों पर देश को ले गया है। पूरे संसार में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अध्यात्म, जो कि वर्षों से हमारे देश की एक वृहद पूंजी रही है, और उसने इंसानों को बहुत ही सुदृढ़ बनाया है, बहुत ही मजबूत बनाया है। और उन्हीं का प्रभाव रहा, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष, चिकित्सक, देवतुल्य इंसान का आविर्भाव हुआ, का जन्म हुआ हमारे देश में। धन्वंतर, सुश्रुत, आर्यभट्ट, कालिदास, बहुत सारे महापुरुष, अनेकों महापुरुष, मैं आपको कहां तक नाम गिनाऊं। साथियों, मैं थोड़ी देर के लिए आपको अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता हूं। अध्यात्म का मतलब ये है कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव अध्यात्म के माध्यम से। क्या ये हो सकता है? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, आप गौर फरमाइएगा। साथियों, हांगकांग की एक घटना है, एक विचार है कि वहां पर एक अपराधी, जिसको फांसी की सजा देनी थी, उसने अपराध इतना बड़ा किया था कि उसे मौत की सजा दी गई, फांसी लगनी थी। लेकिन कुछ बौद्धिक लोग वहां पर पहुंच गए और कहा, अगर आपको समाज की सेवा के लिए एक छोटा सा अवसर दिया जाए मौत की सजा के साथ ही, मैं चाहता हूं कि इससे देश को प्रेरणा मिलेगी, पूरे संसार को प्रेरणा मिलेगी। क्या ये हो सकता है? और उस अपराधी ने सहज ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ही हो, कि अपराध करने के बाद मौत की सजा दी गई और फिर मौत की सजा ऐसी जिससे लोगों को सीख मिले। ऐसा भी है तो मैं इसे सहज ही ग्रहण करना चाहता हूं, सहज ही स्वीकार करना चाहता हूं। और उस अपराधी को
एक बड़े से पार्क में ले जाया गया और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। साथियों, वो बौद्धिक लोग उस पर रिसर्च करना चाहते थे और देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। आंखों पर पट्टी बांधने से पहले उस अपराधी को दिखाया गया कि देखो, पार्क में घोड़ा दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा था और एक विषैला सर्प, स्पेक्टिकल कोबरा कह सकते हैं, उसको लाया गया और उससे डसवा दिया गया घोड़े को। देखते ही देखते चंद मिनटों में घोड़ा मर गया, घोड़े की मौत हो गई। अपराधी ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद अपराधी की आंखों में पट्टी बांध दी गई और उसे कहा गया पूरे आत्मविश्वास के साथ कि अब ये सांप तुम्हें डसवाया जाएगा और तुम्हें ये सांप काट लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। उस अपराधी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन बौद्धिक लोगों ने उस सांप की जगह उसे चूहे से कटवा दिया गया। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक घटना कि वो आदमी देखते ही देखते एक्सपायर हो गया। और जब एक्सपायर होने के बाद में जब उस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया गया और घोड़े का ब्लड सैंपल लिया गया और दोनों को चेक किया गया, जो पॉइजन उस घोड़े के ब्लड में था, वही पॉइजन उस इंसान के ब्लड में था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बट उस व्यक्ति को पूर्ण आत्मविश्वास था। देन उसका ब्लड पॉइजन में बदल गया। तो आत्मविश्वास में एक बहुत बड़ी ताकत है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना ही करना है, तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। साथियों, ये कहानी बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आत्मविश्वास आपके जीवन को बदल सकता है। ये कहानी पंडित श्री श्री रविशंकर के विचारों, उनकी कहानी से उद्धृत है। तो साथियों, अगर आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसको नोट डाउन करें और आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, बाहर से नहीं। जिस दिन आत्मविश्वास आपके अंदर हो गया, समझ लो आप बदल गए। तो उस लक्ष्य को नोट डाउन करें और उसके साथ निरंतर जीने का प्रयास करें। साथियों, इस कहानी से आपको जो प्रेरणा मिली
और अध्यात्म और विज्ञान में सहज ही जो बदलाव देखने को मिला उसको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर शेयर करें। और आप जो भी आपके मन में संदेह है वो कमेंट के माध्यम से जाहिर करें, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।